बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरिश जुहेब और मैं हूं शाइस्ता शहजाद है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे कश्मीर को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर भारत से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। आला सतह के इजलास में भारत से किसी किस्म की तिजारत बहाल ना करने के फैसले पर इत्तफाक कर लिया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि इससे गलत तासुर जाएगा कि हम कश्मीर को नज़रअंदाज करके भारत से तिजारत शुरू करें। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि भारत की जानिब से साजगार माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत भारत के साथ तिजारती रवाबित से मुतालिक मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भारत के साथ तिजारत से मुतालिक तजवीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने भारत से तिजारत से मुतालिक ECC की सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया। इजलास में भारत के साथ तिजारत बहाल न करने और मकबूजा कश्मीर की आईनी सूरत हाल बहाल होने तक भारत से तिजारत न करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, पाकिस्तान मौजूदा हालात में भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं करेगा। कश्मीर को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, असूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। इससे गलत तासुर जाएगा कि हम कश्मीर को नज़रअंदाज करके भारत से तिजारत शुरू करें। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर कहते हैं, ECC इक़्तिसादी पहलू देखती है, सियासी और खारजा उमूर काबीना में ज़ेर बहस आते हैं। भारत के गैर कानूनी इक़दाम पर नज़रसानी तक कोई तिजारत नहीं होगी। भारत के मज़ालिम हैं कश्मीर के ऊपर, और ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त का जो उनका फैसला है कश्मीर के ऊपर, जब तक उस पर नजरसानी नहीं करेंगे तो तब तक भारत के साथ तिजारत नहीं हो सकती। इजलास में फैसला किया गया कि भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए साजगार माहौल जरूरी है। इमरान खान ने बतौर वजीर तिजारत भारत से दरामदात की समरी मंजूर की। बहैसियत वजीर आजम इसे मुस्तरद कर दिया। वजीर तालीम सिंध ज़ैद गनी का वाल कहा, इमरान खान की मर्जी से ही समरी ECC में पेश की गई। मामला काबीना में आया तो पूछने लगे ये किसने किया। क्या वजीर आजम समरी पढ़े बगैर ही दस्तखत कर देते हैं? अगर हम्माद अजहर ने बगैर पूछे समरी दी है तो उसको बरतरफ करें, नहीं तो जिसने मंजूरी दी उसको सामने लाएं। ये जो मसला हुआ है भारत से तिजारत वाला, इसमें ये बात ध्यान में रखें कि अगर किसी महकमे का वजीर ना हो तो वो पोर्टफोलियो वजीर आजम के पास होता है। कॉमर्स का जो इस वक्त मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर खुद है। वो समरी कॉमर्स के जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी मंजूरी से ECC को गई। ECC उसकी मंजूरी दे देती है, और वो मंजूरी जब काबीना में आती है तो इमरान खान जो वजीर आजम है, वो वजीर तिजारत इमरान खान का जो एक फैसला है उसको कहते हैं कि ये किसने किया है, और फिर उसको वो मौखर कर देते हैं। अगर तो हम्माद अजहर ने खुद से अपनी मर्जी से वजीर तिजारत इमरान खान से पूछे बगैर वो समरी छप्पर में किसी से पास करवा ली है, साइन करवा ली है, और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो हम्माद अजहर को बरतरफ होना चाहिए, काबीना से निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार, हल्के में दोबारा पोलिंग 10 अप्रैल को ही होगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा। प्रिजाइडिंग अफसरान जिसने भी गायब किए उसने इंतखाबी अमल को धचका लगाया। नताइज मुतासिर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार। डस्का दोबारा इलेक्शन के खिलाफ PTI के उम्मीदवार की दरख्वास्त मुस्तरद। NA 75 डस्का में 10 अप्रैल की मुकर्ररा तारीख पर दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ अपील की समाअत में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा। प्रिजाइडिंग अफसरान जिसने गायब किए उसने इंतखाबी अमल को धचका लगाया। हल्के में हालात खराब थे, ये हकीकत है, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम पार्टियों को मुकाबले के लिए मसावी माहौल नहीं मिला। वोटर्स के लिए मुकाबले के मसावी माहौल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। नताइज मुतासिर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने NA डस्का 75 में ज़िमनी इलेक्शन में बदनज़मी के बाद इलेक्शन का कदम करार देकर 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था।
NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरीम नवाज का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, इमरान खान और उनकी हुकूमत को वोट चोरी करने का हिसाब देना होगा। मरीम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा कि साबित हो गया इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। सिर्फ ली इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, इलेक्शन कमीशन के अमले को एक बार वोट चोरी करने का हिसाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून के तमाम शेरों को मुबारकबाद, जिन्होंने ना सिर्फ वोट चोर टोले का डटकर मुकाबला किया बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवाम की तर्जुमानी करार दे दिया। कहा हक और सच की फतह हुई, अदालती हुक्म अवामी मैंडेट चोरी करने वालों के लिए पैगाम है। अवाम ने वोट की हिफाजत करना सीख ली तो RTS नहीं बैठेगा। अवाम ने इलेक्शन के दौरान और बाद में वोट पर पहरा दिया। अब हुकूमत के लिए हर आने वाला दिन भारी है। अल्लाह के फजलो करम से जो फैसला आया है वो हक का फैसला है, वो सच का फैसला है। और डस्का के अवाम को मुबारक हो कि जिस तरह उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट डाला बल्कि अपने वोट का पहरा दिया। पाकिस्तान की अवाम अब नवाज शरीफ के नज़रिए वोट की इज्जत, वोट की हिफाजत करना जान चुकी है। जिस दिन पाकिस्तान की आवाम ने अपनी वोट की हिफाजत करनी शुरू कर दी तो RTS नहीं बैठेगा। और वो लोग जो कल इसी जगह पर कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून पर जुम्मा भारी होता है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून की फिक्र छोड़ें। ये 2018 नहीं है, ये 2021 है। अब हर आने वाला दिन इन नालायकों के लिए, इन चोरों के लिए, इन वोट चोरों के लिए, इन आइन चोरों के लिए, इन कश्मीर के सौदागरों के लिए, आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरों के लिए हर आने वाला दिन भारी है। मीठा मीठा हप हप कड़वा थू थू ना अहल लीग का वतीरा है। हुकूमती टीम मुस्लिम लीग नून पर तनकीदी वार कर रही है। शहबाज गिल कहते हैं 20 पोलिंग स्टेशन से भागने वाले री इलेक्शन में भी अवाम से मुस्तरद होंगे। PTI रहनुमा उस्मान डार का कहना था कि अदालत का फैसला कबूल है, फिर हल्के में पूरा मैदान लगाएंगे और नून लीग का मुकाबला करेंगे। अगर आज का फैसला आपको बहुत कबूल है तो फिर आपको उस फैसले पर भी कबूलियत देनी पड़ेगी, क्योंकि आप मीठा मीठा हप हप नहीं कर सकते। हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं, हम आज भी अदालत के सामने सरनगू हैं। फैसला किया, बेहतरीन फैसला किया। आपके यहाँ ये रीत नहीं है सुप्रीम कोर्ट से हमला करके लेके आज तक, लेकिन अब आपको अदालतों के सामने सरनगू होना पड़ना। फैसला हमारे खिलाफ ज़रूर आया, लेकिन हम नून लीग की तरह, अपोजिशन की तरह अदारों को, हमारी काबिल एहतराम अदालतों को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। हमारे लिए हमारी अदालत सुप्रीम है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का एहतराम करते हैं, पहले भी किया है। जुडिशल कमीशन का फैसला आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून के साथ NA-75 लगाएंगे और अवाम की अदालत में नून लीग की मंजी ठोक के दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में जो कोताहियां हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत दे दी। कहा 10 अप्रैल को इलेक्शन का शफाफ और गैर जानिबदार इनेकाद यकीनी बनाया जाए। NA-75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए लागत आएगी। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में जो कोताहियां हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 10 अप्रैल को डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद यकीनी बनाया जाए। डस्का में दोबारा पोलिंग के हवाले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तमाम फरीकैन से मुशावरत करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन तक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का दफ्तर हफ्ते और इतवार को भी खुला रहेगा। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के मुतालिका विंग्स भी हफ्ते और इतवार को खुले रहेंगे। NA-75 डस्का के दोबारा पोलिंग पर 2 करोड़ के करीब लागत आएगी। इलेक्शन कमीशन ने 1,91,78,000 रुपए की रकम जारी कर दी। इससे पहले कलअदम करार दिए गए डस्का इलेक्शन पर भी लगभग 2 करोड़ रुपए के अखराजात हुए थे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राहें जुदा शाहिद खाकान अब्बासी की मेजबानी में पीडीएम में शामिल 8 जमातों का अहम इजलास। सेनेट में अपोजिशन की 5 जमातों के पार्लिमानी रहनुमा मौजूद। पीपल्स पार्टी और एएनपी का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं है। इजलास में ईद उल फितर के बाद हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च पर मुशावरत की गई। पीडीएम में दरारें गहरी होने लगी। ओपोजिशन की पीपी के बगैर सफ बंदी की तैयारी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मेज़बानी में पीडीएम की 8 जमातों की इस्लामाबाद में अहम बैठक। सेनेट में ओपोजिशन की 5 जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में ईद उल फितर के बाद हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च पर मुशावरत की गई। बैठक में आइंदा की सियासी हिकमत अमली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आइंदा के लाए अमल तरतीब देने से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गई। पीडीएम की 8 जमातों के रहनुमाओं का वीडियो लिंक इजलास खत्म हो गया। अपोजिशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जबकि पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस देने का फैसला किया गया है। इस सारी सूरत हाल में वीडियो लिंक से ये इजलास हुआ। पीडीएम की 8 जमातों के रहनुमा इसमें शामिल थे। इजलास तो खत्म हो गया। अपोजिशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस इजलास में पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा ने शिरकत नहीं की है और नून लीग अभी भी अपने मौके पर डटी हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी को वो बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट में नहीं मान रहे और अभी भी इनकारी हैं। अपोजिशन का यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इनकार अभी भी सामने आ रहा है। पीडीएम की 8 जमातों के रहनुमाओं का वीडियो लिंक इजलास जो कि खत्म हो गया। अपोजिशन की जानिब से ये तमाम तर तजावीज़ पेश की गई थी और उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। सिद्दीक न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे हम तफसीलात जानेंगे इस इजलास की मजीद। जी सिद्दीक, बताइएगा कुछ फैसले भी हुए हैं या सिर्फ मुशावरत तक महदूद रहा इजलास? जी, बड़ा अहम फैसला हुआ है। अपोजिशन की 8 जमातों ने एक तो सेनेट में अलग ग्रुप तश्कील देने का फैसला किया, दूसरा पीडीएम को नुकसान पहुंचाने पर पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकाज नोटिस भिजवाने का फैसला किया गया है। और ये कहा गया है इस इजलास में कि पीपल्स पार्टी और एएनपी ने पीडीएम के मुश्तरका मकासद को नुकसान पहुंचाया, तो लिहाजा उनसे वजाहत जो है वो तलब की जाएगी और पीडीएम के मुतफिका फैसले सब जमातों को तस्लीम करना होंगे। और ये भी एक फैसला हुआ कि जो उनको ये 8 जमातें सेनेट में अपोजिशन लीडर तस्लीम नहीं करेंगी और रमजान से कबल पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने पर भी इत्तफाक किया गया है। और ये जो तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने आज फैसले किए हैं उस सरबराही इजलास में रखे जाएंगे। और ये भी कहा गया है कि ये जो 2 बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी जिन्होंने पीडीएम के मकासद से हटकर जो है वो काम किया, इन दोनों को जो है वो शोकाज नोटिस पीडीएम की जानब से भिजवाए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद तफसीलात के लिए। नून लीग और जेयूआई सोच समझ कर फैसले करे। मुखालिफिन की हिकमत अमली है कि हमें तकसीम करके नाकाम बनाए। मुझे बताया गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का माजी ऐसा है कि साथ चलना मुश्किल है। चाहते हैं तमाम जमातें इस साथ मिलकर चलें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मरियम नवाज से अच्छे ताल्लुकात हैं, नहीं चाहता खराब हों। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी से नाराज नहीं हो सकते, वो किसी एक की हिमायत नहीं करेंगे। बिलावल ने स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। उस पार्टी के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे लीडर्स और वर्कर्स हैं जो मुझे वक्तन फ़वक्तन कहते रहे कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का माजी ऐसा है कि साथ चलना मुश्किल होगा। लेकिन इन सारे के ख्यालात के बावजूद मैंने 3 साल अपना पूरा कोशिश किया कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए हम सारे जमातों के साथ मिल के चले। मरियम शरीफ साहिबा के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुकात रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि मौलाना साहब हमसे नाराज़ हो सकता है। हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में हुकूमत को हम अपोजिशन की आपस की लड़ाई की वजह से कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और JUIF और हमारे दोस्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हैं उनको तजवीज़ दूँगा आराम से ठहर के और आप सोच समझ के फ़ैसले ले। PTIMF की डील की मुखालफत की है और आज भी करूँगा। हम इनको इतना फ्री हैंड नहीं देंगे कि वो
जो भी जी चाहे मुआशी सतह पे वो कर ले और कोई उनके खिलाफ बोलने को तैयार ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।